भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। बचपन में एक अखबार में या कछु मैगजीनन में दो फोटो अगल बगल लगाई जाती जब हम बचपन में थे। सो और उनमें एक नीचे लाइन लिखी आती कि दो चित्रों में अंतर पहचानो प्रतियोगिता, यानी दो चित्र अगल बगल हैं, इनके बीच में का अंतर है जो आप पहचान के दिखाओ। ऐसे ही एक तस्वीर है जी के दो हिस्सा हैं और हम आपके सामने जो है जो दिखा रहे हैं और इनमें आप अंतर पहचानो कि दो ही तस्वीरन में अगल बगल जो है इनमें अंतर का है। ऊपर से नीचे तक सब कछु 100 है, लेकिन इन दो ही तस्वीरन में एक छोटा सा अंतर है, लेकिन वो बहुत बड़े आदमी को अंतर है। और अंतर है गुना अशोकनगर के सांसद केपी सिंह यादव के नाम को। पहलो जो बोर्ड है, ये बोर्ड में आपको केपी सिंह यादव को नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा हुई है, लेकिन दूसरे बोर्ड में आपको नाम दिखाई दे रहा हुई है। बाकी सब कछु 100 है। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा नवनिर्मित कैंट शाखा भवन का लोकार्पण। माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा। माननीय श्री गोपीलाल जाटव विधायक, गुना विधानसभा, जिला गुना के विशेष आतिथ्य में बृहस्पतिवार दिनांक 5/5/2022 को संपन्न हुआ। गरिमामय उपस्थिति में तमाम अधिकारियों के नाम और एसओई एक बोर्ड बगल में है, लेकिन इनमें मंत्री जी और विधायक जी के बीच में सांसद जी आ गए। अब जब पूरी कहानी का है, कहानी उतहीं से शुरू हो रही जिते से कछु दिना पहले खत्म हुई थी कि सांसद जी की उपेक्षा को आरोप है। गुना अशोकनगर क्षेत्र में सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव, जिनने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराओ। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की सरकार में मंत्री हैं भाजपा के जरिए और सांसद जी अपने ज्यों के त्यों सांसद जी हैं। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक मंत्री विधायक हैं उन पे सांसद को खेमा आरोप लगाऊ थे कि सांसद जी की उपेक्षा हो रही। और कछु जोई भाव 5 तारीख को जब पहले एक पट्टिका तैयार भई और ई पट्टिका में सांसद जी को नाम हतो, लेकिन सांसद पक्ष के लोगों को जो के वो है कि सांसद जी को व्यवस्थित तरीके से बुलाओ नहीं गयो। अचानक सूचना दे दी गई, उनके कौन कार्यक्रम लगे थे सो सांसद जी नहीं पहुंच पाए। और ई के बाद आनंद फानंद में एक नई पट्टिका तैयार भई जी में सांसद जी को नाम गायब हतो। जब पट्टिका पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा नवनिर्मित कैंट थाना भवन में लोकार्पण के तौर पर लगा दी गई। लेकिन जब यही चीज को विरोध भाव सांसद के लोगों के द्वारा, सो फिर ई पट्टिका की जगह फिर से पुरानी वाली पट्टिका लगा दी गई जी में सांसद जी को नाम मंत्री जी और विधायक जी के बीच में शामिल हो गए। और यही तरीके की तमाम उपेक्षाओं के आरोप सांसद पूर्व में लगा चुके हैं। केंद्रीय आला कमान को भी बात की व्यवस्थित तरीके से शिकायत कर चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को इस मामले में शिकायत कर चुके हैं। और अब सांसद के लोगों को तो जो तक क्या वो है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना तक के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में भी सांसद जी को व्यवस्थित तरीके से नहीं बुलाया जात या फिर बुलाओ ही नहीं जात, इस तरीके के भी आरोप हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मंत्री जी ने अपनो कार्यक्रम जारी करे, महेंद्र सिंह सिसोदिया 5 तारीख को जो कार्यक्रम इनके जारी भय थाना कैंट के भवन का लोकार्पण कार्यक्रम जो सवेरे 5 तारीख को भाव, ई में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखा रहे हैं जो हमारे संवाददाता विश्वास अगरिया ने भेजी है। ई में देखो आप, ई में कितों भी जो प्रति पहुंचाई जात के भैया सांसद जी को जो मंत्री को कार्यक्रम किते किते है, बे प्रति में कितों भी सांसद को नाम नहीं आ। मतलब मंत्री जी ने जा तो कही कि राज्यपाल महोदय को जा सूचना दी कि भैया हम पहुंच रहे, निज सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना दी, निज सचिव माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचना है, जिलाध्यक्ष भाजपा को सूचना है, कलेक्टर जिला गुना को सूचना है, पुलिस अधीक्षक गुना को सूचना है, जनसंपर्क अधिकारी गुना को सूचना है, पुलिस नियंत्रण कक्ष गुना को सूचना है। लेकिन सूचना नहीं आ तो सांसद जी के कार्यालय खो। और यही पत्र के जरिए आरोप अब जो भी लगाया जा रहा हो कि जानबूझ के जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वे जानबूझ के स्थानीय सांसद की उपेक्षा कर रहे। अब सिंधिया समर्थक मंत्री भाजपा के, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, लेकिन आपस में जो गड्ढमड्ढ मचे है वो जो सियासत कई बेर अपनी बात को जिक्र कर चुके कि जिते से सियासत शुरू हुई थी कि एक समय डॉक्टर केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास हते जब दो ही जने कांग्रेस में हते। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केपी यादव भाजपा में आए और वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दो। एक आम आदमी ने जो पुराने राजा महाराजा के वंशज हैं उनको हरा दो
और ई के बाद से जा खुन्नस बनी रही। लेकिन अचानक समय ने पलटी खाई और पलटी ऐसी खाई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद वे राज्यसभा के सांसद हो गए, फिर वे केंद्रीय मंत्री हो गए। अब वे सिंधिया जो चुनाव हारे थे वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके तमाम सारे मंत्री, उनके जो सहयोगी हैं, वे मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार में मंत्री बन गए और जो केपी यादव हैं वे सांसद के सांसद रह गए। अब जानबूझ कर उनकी उपेक्षा करी जा रही है। ऐसो आरोप लगातार जो केपी यादव के समर्थक हैं वे लगाऊ थे। और एक बार फिर से जब तस्वीर आप लोगों के सामने है जी में पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम द्वारा नवनिर्मित कैंट थाना भवन के लोकार्पण के मौके पे जब पूरी की पूरी राजनीति सामने आई है। फिलहाल राजनीति यही को नाम है कि कबे को किते पहुंच जाए, को नीचे को ऊपरे हो जाए। यही से सबको अपने अपने सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल गुना अशोकनगर जिला में लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन पे सांसद की उपेक्षा के जो पहले के आरोप थे एक बार फिर से जिंदा हो चले हैं। राम राम। श्रीजी साइन बोर्ड एलईडी बोर्ड, स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555। अब एक साल में कीजिए एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर।